देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान। और ये बड़ी रेयर जो है ना एक अपॉर्चुनिटी और ऑनर होती है जो किसी पुलिस ऑफिसर को मिले। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। ये जो बुज़दिल तरीन कौम है जिसको हम डकैत के नाम से याद करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी पैरों पर भाग जाएगी, न खड़ी रहेगी न वहाँ पर रुकेगी। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। बदकिस्मती से आज भी हमारा जो थाना कल्चर है ना, वो उस हिसाब से नहीं है जो हम सारा एक्सपेक्ट करते हैं। लाख तूफान उमड़े घटाए उठी, हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मिरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम एसएसपी हैदराबाद के साथ मौजूद हैं जिन्हें अभी हाल ही में तमगा शुजात से नवाजा गया है। इस तमगे की चमक सिंध पुलिस के सीने पे चमकती रहेगी और ये साबित करती रहेगी कि सिंध पुलिस किसी भी महाज पर अपना चैलेंज कबूल कर सकती है। हमारे साथ एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख साहब हैं, हमसे गुफ्तगू करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, इतना बड़ा एजाज़ सिविल एजाज़ से नवाजा गया है। बहुत सारे लोगों को खुशियाँ बनाते हुए देखा है, आप कितना फील कर रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान। और ये बड़ी रेयर जो है ना एक अपॉर्चुनिटी और ऑनर होती है जो किसी पुलिस ऑफिसर को मिले। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा मेहरबानी हुई है, आप आवाम की दुआएं। तो आई रियली फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी, ख़ासकर फैमिली और जो इस हिसाब से है तो वो उसमें बड़ा मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास है कि जो ज़िम्मेदारियाँ जो मोहब्बत आवाम की तरफ से मिली है, कम से कम उसको निभाने का अल्लाह ताला मुझे मौका दे और इस क़ुव्वत के साथ दे कि वो चीज़ें मैं निभा सकूँ। ने जो कामयाबी, वो एक तो लंबी एक फहरिस्त है, उसका तज़किरा नहीं करते हैं, टाइम कम है। कच्चे के डाकू का एक मसला बना हुआ है, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से हो या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध पुलिस के पास इतने मतलब पावर हैं और इतने रिसोर्स हैं, तो उसके बावजूद ये इतने मसाइल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम तो एज सच मुझे तो कभी कोई समझ में नहीं आई। ये गिने चुने कोई 50-60 का गैंग है जो कच्चे में जाके डकैत के नाम से अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 से 4 हज़ार की नफरी होती है, वेपनरी होती है, सैकड़ों की तादाद में G3 और हथियार होते हैं। तो मेरे ख्याल में जब पुलिस एक दफ़ा अपना रिज़ॉल्व कर ले, अपनी एक जुर्रत के साथ, एक कमिटमेंट के साथ जब वो उतरती है, तो ये तो सबसे डरपोक लोग होते हैं, कभी भी वो सामने खड़े नहीं होते हैं। मसला मेरे ख्याल में या तो कोऑर्डिनेशन का है या उस रिज़ॉल्व का है कि जिस दिन वो इस्टेब्लिश हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये जो बुज़दिल तरीन कौम है जिसको हम डकैत के नाम से याद करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी पैरों पर भाग जाएगी, न खड़ी रहेगी न वहाँ पर रुकेगी। मेरे ख्याल में एक शायद हिकमत में अमली है कि वो उस हिसाब से पुलिस का नुकसान ना हो, क्योंकि रिसेंटली जो शहादतें हुई हैं उससे ज़ाहिर है कुछ न कुछ एक पुलिस काशिश ज़रूर हुई है कि कच्चे में उस तरीके से न जाए, किस हिकमत अमली के साथ जाए। जिस दिन ये हुआ इंशाल्लाह ताला ये इनका नेस्त नाबूद हो जाएंगे। अच्छा सर, इन पूरी सूरत हाल में जो सहूलतकार होते हैं बड़ी अहमियत रखते हैं ना। मेन जो उनके सहूलतकार हैं वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। जब वो हाथ आ जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। उन पे कितना काम अब तक कर चुकी है सिंध पुलिस? देखें, ये सहूलतकार जिसको हम ग्रेम भी कहते हैं, जो वहाँ पर फैसिलिटेटर होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो जाके मार्केट में सेल करते हैं, उनको पैसे फराम करते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम में जो आप समझ लें जो तावान है वो भी किसी तरीके से वसूल करके डकैतों को पहुंचाते हैं। इन पर काम काफ़ी हो चुका है और चूँकि इनको वो
एविडेंस अवेलेबल नहीं होता उनका, न उनका कोई एज सच क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो ये हमेशा उस शक का फ़ायदा लेके कोर्ट से भी बरी हो जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई जो असरअंदाज जो कार्रवाई है, जो इफ़ेक्टिव कार्रवाई है, वो शायद उस तरीके से नहीं हो सकती जो डकैतों के ख़िलाफ़ होती है। पर बहरहाल ये बहुत बड़ा नासूर हैं ये लोग भी, और इन्हीं सहूलतकारों की वजह से वो कच्चे में कंफर्टेबली बैठे होते हैं, उनको राशन पहुँचता है, और जो मुग़वियों की डील होती है, जो तावान की डील होती है, वो इन्हीं लोगों के ज़रिए होती है। आपकी बिल्कुल ये बात सही है। इनके ख़िलाफ़ जिस दिन ये अंगेज़ जो है ना कोई कार्रवाई हुई, तो इंशाअल्लाह ताला वो डकैतों तक भी उनकी असर पहुँचेगा उसमें। पॉलिटिकल कितना आपको जब आपने इस पे वर्क किया, और मुझे ये तक पता है कि आपने एक एक महीना मतलब कच्चे में आपने टाइम गुजारा है, पूरे पूरे मंथ आपने वहाँ गुजारा है, तो इसमें पॉलिटिकल कितना इनको सपोर्ट होती है? देखिए, पॉलिटिकल तो मुझे कोई नहीं मिले, रादर उन्होंने अप्रिशिएट ही किया, क्योंकि यही लोग हैं जो उनको वोट दे के पार्लियामेंट तक और ओहदों तक पहुंचाते हैं। तो उनकी तो कोशिश ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और ये पीस मेंटेन हो। कुछ लोअर लेवल पर ज़रूर मैंने देखी कि उनको शायद या खौफ की वजह से उनके साथ थे या कोई और मसलियत की वजह से, पर उनकी भी कोई इतनी कोई ज़्यादा इतना इनग्रेस या उनका असर रसूख नहीं था। जो पार्लियामेंटेरियंस से जो मैटर करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, मेरे ख़्याल में मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कश्मीर में भी उन सब ने सपोर्ट किया और हमने बड़े अच्छे तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। एपीसीज़ में मैं ख़ुद जाके लीड किया था। कच्चों में हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और इस हद तक कि जो हमारे जो आउटर एरियाज़ थे, शहरों तक वो आके मेरे आने से पहले वो जाके अपनी कार्रवाइयाँ करते थे, फायरिंग करते थे। उनको हमने कच्चों तक महदूद किया, कच्चों को क्लियर करवाया। घोटकी कंदकोट ब्रिज जो है, उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उस कच्चे में इनिशिएट हुआ। वो साइट सिक्योर हुई और उसमें दिन रात इंजीनियर्स और वर्कर ने जाके अपनी मेहनत की, अपना काम किया सिक्योरिटी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आप देखेंगे कि ब्रिज अपनी कंप्लीशन के मराहिल पर है। अच्छा सर, हम अपनी नाजरीन को एक और चीज़ खासियत बताते चलें एसएसपी हैदराबाद साहब की, कि वो इंजीनियर भी हैं, तो वो इंजीनियर कैसे बने ये मालूम करते हैं। सर, आपने अभी जो बख्तरबंद, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहा जाए आम आदमी को समझ, वो डिज़ाइन आपने की है। देखिए जी, एपीसीज तो ऑलरेडी मौजूद थी, पर उसमें मसला हमारे साथ ये था कि वो कैरियर के तौर पर यूज़ होती थी। मतलब आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना था, तो उस हिसाब से वो डिज़ाइन हुई हुई थी। कच्चे में हम उनको फाइटिंग एपीसीज के तौर पर यूज़ करना चाह रहे थे, जो मुमकिन नहीं था उनकी डिज़ाइन की वजह से। फिर जो मुश्ताक महर साहब जब आईजी थे और हमारे प्रेजेंट आईजी स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी थे, तो उनकी काविशों से एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ। उसमें मैंने ये डिज़ाइनिंग प्रपोज़ की, जिसमें एडिशनल फायरिंग पोर्स थे, उनकी एडिड आर्मर करना था, उनकी जो टैरेट थी उसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी डिज़ाइनिंग के इश्यूज़ थे, वो मैंने किए। उसके बाद हमारी कोई मीटिंग हुई थी चेयरमैन टेक्सला से, उन्होंने उस डिज़ाइन को बड़ा अप्रिशिएट किया और अप्रूव किया। तो तकरीबन को 1.5 साल पहले इस डिज़ाइन पर एपीसीज़ का काम शुरू हुआ, जो पिछले हफ्ते मैंने जाके जब वो कंप्लीट हुई तो हमने जाके उसको इंस्पेक्ट किया, ओके किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास फाइटिंग एपीसीज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा बनी है और पहली दफ़ा सिंध पुलिस को मिली है। और टेक्सला चेयरमैन का कहना ये था कि इन डिज़ाइंस को देख के पंजाब पुलिस ने भी हमें आर्डर दिए हैं। उन्होंने कहा इसी तरीके से हमें बना के दें, जिनमें बैठ के हम लड़ सकें डकैतों के साथ। न सिर्फ ये कि शूटिंग डक की तरह हर तरफ से कोई फायरिंग हो, पर वहाँ बैठ के जो भी ऑफिसर हैं, जो भी जवान हैं, वो उसी तरीके से मुकाबला भी कर सकेंगे, वो उनको फ़ाइट बैक कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये कच्चों में जाके बड़े इफ़ेक्टिवली इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से। इसके अलावा जो हैदराबाद शहर में आपके मैं फेसबुक पे अखबार ज़रिए देखता रहता हूँ, माशाल्लाह उन पे आपको तो मैंने अमल करते हुए देखा है। ये एक आम जो आपके अफसरान हैं या आपके जो सिपाही हैं, उनको मोटिवेट करने में कितने आप कामयाब रहे हैं? ग्राउंड पे वो चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए जी, बदकिस्मती से आज भी हमारा जो थाना कल्चर है ना, वो उस हिसाब से नहीं है जो हम सारा एक्सपेक्ट करते हैं। आज भी आम बंदा, इज़्ज़तदार बंदा थाना जाने से डरता है। आज भी ख़वातीन जो है ना, वो थाने जाने से डरती हैं और उनको ये नहीं होता कि वहाँ जाके कोई उनको दाद रसी होगी, बल्कि तसव्वुर ये होता है कि जहाँ वह जाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ मिसबिहेव होगा, हमारा मसला कोई सुना नहीं जाएगा, न हल होगा। इसलिए लोग रिलक्टेंट भी होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि शायद इस
इम्प्रेशन को जो है ना, हकीकत में उस तरीके से है भी नहीं, पर इम्प्रेशन बहुत इतना ख़राब बना हुआ है कि लोगों का थाना के ऊपर ट्रस्ट कम है। वो एसपी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में तो जाना पसंद करते हैं, पर थाने पर अपनी जायज़ मसाइल के लिए भी नहीं जाते। इसमें 12 हमने मीटिंग्स में मैंने उनको कहा है कि मेहरबानी करके जो लोग आते हैं, चूँकि वो सताए हुए होते हैं, चूँकि वो उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो चुका होता है, वारदात हो चुकी होती है, मदद के लिए आपके पास आते हैं, तो उनकी अगर वो कड़वी बातें भी कह रहे हैं तो उनकी सुन लिया करें। कुछ नहीं तो एक पानी का गिलास, तो वो तो उनका फ्री में ही आपको मिल जाता है, तो उनको पानी का गिलास ऑफ़र करें, बैठने के लिए सीट ऑफ़र करें। तो क्योंकि इनकी टैक्सेस से हम सैलरीज़ लेते हैं, इनकी जो है जो सिक्योरिटी के लिए हमें आपने हायर किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ खुश अखलाक़ी के साथ पेश आएँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम ही चौकीदारी है, और चौकीदार अपने मालिक को इज़्ज़त न दे तो मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है। इन सबको मैं तंबीह और तलकीन भी करता हूँ। कुछ बेहतरी आई है, पर मैं अभी भी कहता हूँ कि शायद उस हिसाब से नहीं है कि कोई भी अच्छा घर का बंदा बग़ैर खौफ के, बग़ैर डिस्कम्फ़र्ट के थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके। इसको बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। मैंने अक्सर देखा है आपका नाम इस्तेमाल होता है थानों पर, दीगर जगहों पर, कि साहब की तरफ से हिदायत है कि फ़ला कारोबार बंद कर दें, फ़ला स्टार्ट कर दें। आपका नाम बड़ा इस्तेमाल होता है। मैंने 2-3 जगह देखा है आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन आपके नीचे अफसरान हैं वो आपका नाम इस्तेमाल करते हैं कि एसपी साहब का हुक्म है फ़ला कारोबार बंद कर दें, फ़ला शुरू कर दें, फ़ला का चलेगा और फ़ला का बंद हो जाएगा। सर, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या हिदायत जारी करेंगे कि एक आम आदमी को पता चल सके कि एसएसपी साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन कामों में? देखें, ये तो एक कल्चर है। सिपाही अगर रोड पर किसी 10 रुपए लेगा ना, उसको कहेगा मैं आईजी, डीआईजी और एसएसपी को जाके शेयर देता हूँ। वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आला अफसरान का नाम यूज़ करता है। ज़ाहिर है उसको ये होता है कि ज़ाहिर मैं अगर गलत हूँ तो इसकी शिकायत ऊपर जाएगी, इसलिए दूसरे को वो एक थ्रेट करने के लिए वो नाम यूज़ करता है। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश होगी कि अगर कहीं भी ऐसे कोई गलत बंदे, गलत ऑफिसर, पुलिस की जो काली भेड़ें इस किस्म की करें, तो वो हमारी शिकायत सेल ओपन है, हमारे मोबाइल व्हाट्सएप वो ओपन है, हमारी जो ऑफिसेज़ ओपन है। आप अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर ये इनकी बात इस्टेब्लिश हो जाती है, अगर किसी ने कोई ज़्यादती की होती है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करते हैं, उनको सज़ाएँ भी दी हैं। और इसी तरीके से होगा कि जब ये हमारा बीच का गैप ख़त्म होगा अवाम और एसपी ऑफिस में या डीआईजी ऑफिस में, तो हम इंशाल्लाह ताला इन काली भेड़ों का सही तरीके से सदेबाप कर सकेंगे। आपने एसएसपी हैदराबाद, जो कि सिंध पुलिस के लिए मिसाल और क्रिमिनल्स के लिए मिसाइल साबित हो चुके हैं, तो ये एक आम पब्लिक के लिए भी एक पैगाम दिया है और आम आदमी के लिए ये वाज़े कर दिया है कि पुलिस की काले भेड़े पुलिस का मोराल नहीं है। कैमरामैन फ़ाद अली, माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।